सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने किया था एंडोर्समेंट और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्रॉसिंग का चैप्टर। तो क्रॉसिंग देखो, आपको सभी को पता है कि क्रॉसिंग क्या होती है, किस तरीके से क्रॉसिंग होती है। और उससे पहले हमने मॉक टेस्ट की वीडियो भी डाली थी, तो जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके पास ये पूरी के पूरे जो जितने भी टॉपिक है इसमें हैं वो सारे हम फ्री में आपके कवर कराने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रॉसिंग का चैप्टर। तो फर्स्ट इसमें हमारे पास है जनरल क्रॉसिंग। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है हमारे पास ये। इसको कहाँ पे डिफाइन किया गया है? सेक्शन 123 में। देखिए क्या होता है जनरल क्रॉसिंग। टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद और विदाउट द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल। कि दो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन लगाई जाती है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके फेस पर। जैसे कि ये टू लाइंस लगाई हुई है यहाँ पे, और ये ज़्यादातर कहाँ पे लगाई जाती है? ये लगाई जाती है टॉप लेफ्ट पे। यानी कि जैसे मान लो कि ये पूरा आपका चेक है, तो ये जो लाइंस लगाई जाती है वो यहाँ पे लगाई जाती है, टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस। और उसके में नॉट नेगोशिएबल लिखा हो भी सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है। उसके बाद इसमें है ए जर्नल क्रॉसिंग एज पर सेक्शन 126 इज ए डायरेक्शन टू द पेइंग बैंक नॉट टू पे ए चेक अक्रॉस द काउंटर। यानी कि जो जनरल क्रॉसिंग होती है उसका मतलब क्या है वो बताया गया है सेक्शन 126 में। और इसमें क्या होता है? इसमें डायरेक्शन दी जाती है इज ए डायरेक्शन टू द पेइंग बैंक। कि जो पेइंग बैंक है, जो उसके जो जिसने वो कलेक्ट किया चेक और जो उसको पे करेगा चेक को, जो पेइंग बैंक है उसको वो कहाँ पे करना है? टू पे ए चेक अक्रॉस, नॉट टू पे ए चेक अक्रॉस द काउंटर। यानी कि उस चेक को काउंटर पे नहीं करना है, मतलब कि उसको हम कैश नहीं करा सकते। जिस चेक के ऊपर दो लाइन ये लगा दी हमने, तो इसका मतलब ये है कि उस चेक को हम काउंटर पे कैश नहीं करा सकते, उसको सिर्फ अकाउंट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो जो चेक है वो अकाउंट में जाएगा, वो ओवर द काउंटर उसको हम कैश नहीं करा सकते। ये हमारे पास होते हैं जनरल क्रॉसिंग। उसके बाद सेकंड इसमें आता है स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग कौन से सेक्शन में है हमारे पास? सेक्शन 124। ए स्पेशल क्रॉसिंग इज ए डायरेक्शन टू द पेइंग बैंक फॉर पेइंग टू दैट बैंक हुज नेम इज देयर ऑन द फेस ऑफ द चेक। कि स्पेशल क्रॉसिंग में क्या बताया गया है कि उसमें डायरेक्शन दी गई है पेइंग बैंक को फॉर पेइंग टू दैट बैंक, कि उस बैंक को आप पे कीजिए हुज नेम इज देयर ऑन द फेस ऑफ द चेक। कि जिस बैंक का नाम उस चेक के ऊपर दिया गया है उस बैंक में आप इसको पे कीजिए। ये डायरेक्शन किसको दी जाती है? पेइंग बैंक को। यानी कि जो स्पेशल क्रॉसिंग होती है उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको किसी भी बैंक में लगा सकता है उस चेक को। उसके ऊपर जिस भी बैंक का नाम होगा सिर्फ उसी बैंक में उस चेक को वहाँ पे डाल सकते हैं, उसको वहाँ पे कैश आउट या जो भी होगा उसको करा सकते हैं। कैश आउट तो नहीं करा सकते क्योंकि क्रॉसिंग हो गई है। यानी कि अकाउंट में जो लगेगा वो किस बैंक में लगेगा जिसका उसके ऊपर नाम है। लेकिन जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है? किसी का नाम नहीं होता, उसको हम कोई भी ले जा सकता है चेक को और कोई भी उसकी पेमेंट ले सकता है, लेकिन कैश में नहीं ले सकता, अकाउंट में ले सकता है। लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग में जिस बैंक का नाम लिखा गया है सिर्फ उसी के पास वो पेमेंट जाएगी। ये डिफरेंस होता है जनरल क्रॉसिंग में और स्पेशल क्रॉसिंग में। उसके बाद इसी में नेक्स्ट हमारे पास आता है वेयर ए चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ द नेम ऑफ ए बैंक आइदर विद और विदाउट द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल द चेक shall be deemed to be crossed specially and to be crossed to that banker। यानी कि जो हमारे पास चेक होगा उस पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। क्या? कीवर्ड्स नॉट नेगोशिएबल। उसके ऊपर जो चेक हमने स्पेशल क्रॉसिंग की है उसके ऊपर आप नॉट नेगोशिएबल लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, वो ज़रूरी नहीं है। द चेक शैल बी डीम्ड टू बी क्रॉस्ड स्पेशली क्रॉस हो चुका एंड टू बी क्रॉस टू डैट बैंकर। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉसिंग। देखिए क्रॉसिंग के बारे में कुछ बातें इसमें पढ़ेंगे।
टू ट्रांसवर्स लाइन्स एसेंशियल फॉर जर्नल क्रॉसिंग, यानी कि अगर आपको जर्नल क्रॉसिंग करनी है तो आपको 2 लाइन लगानी पड़ेंगी। 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन्स आपको लगानी पड़ती है, तब जाके वो जर्नल क्रॉसिंग बन जाती है। और कहाँ पे होता है? अक्रॉस द फेस ऑफ द चेक, फेस के चेक पे, और वो चेक के फेस पे, और वो कहाँ पे होता है? वो होता है टॉप लेफ्ट पे, ठीक है। जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है वो जर्नली वहाँ पे होता है। उसके बाद दूसरा इसमें है टू ट्रांसवर्स लाइन्स नॉट एसेंशियल फॉर स्पेशल क्रॉसिंग। अगर हम बात करें स्पेशल क्रॉसिंग की, तो स्पेशल क्रॉसिंग में जो ट्रांसवर्स लाइन्स आप लगा रहे हो, पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन, वो ज़रूरी नहीं है। तो उसको हम स्पेशल कैसे बनाएंगे? द राइटिंग ऑफ नेम ऑफ द बैंक इज लीगल रिक्वायरमेंट। स्पेशल क्रॉसिंग में होता क्या है कि हम किसी स्पेसिफिक बैंक में उसको पे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रांसवर्स लाइन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ पे ऐसे ही लिख दोगे नेम, तो उससे भी काम चल जाएगा। तो यानी कि स्पेशल क्रॉसिंग में टू ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन्स एसेंशियल नहीं होती स्पेशल क्रॉसिंग बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉसिंग इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेक्स, कि जो क्रॉसिंग है वो सिर्फ चेक के केस में ही एप्लीकेबल होती है, नॉट एप्लीकेबल इन प्रोविजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। जो हमने इससे पहले एंडोर्समेंट का टॉपिक किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एंडोर्समेंट है वो प्रोविजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और क्रॉसिंग, जो चेक है उन तीनों पे वो हो सकती है, लेकिन जो क्रॉसिंग है वो सिर्फ चेक के ऊपर ही हम कर सकते हैं। यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ चेक के ऊपर ही हम क्रॉसिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है हु कैन क्रॉस द चेक। जो चेक के ऊपर क्रॉसिंग होती है उसको कौन कर सकता है? देखिए, क्रॉसिंग कैन बी डन बाई ए ड्रॉवर एट द टाइम ऑफ इशू, यानी कि एक ड्रॉवर के द्वारा की जा सकती है जिसने वो चेक बनाया है। कब? एट द टाइम ऑफ इशू, जब वो इशू करने वाला है उसको। ए होल्डर, एक होल्डर के द्वारा की जा सकती है। जर्नल टू स्पेशल और नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। अब जो होल्डर है वो क्या कर सकता है कि वो जर्नल को स्पेशल क्रॉसिंग में बदल सकता है और नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग कर सकता है। और जो बैंकर है, एंड ए बैंकर हु रिसीव द चेक फॉर कलेक्शन, जिसने कलेक्शन के लिए उस चेक को रिसीव किया, वो क्या कर सकता है? वो उसके ऊपर स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जर्नल क्रॉसिंग टू स्पेशल क्रॉसिंग एंड वाइस वर्सा, कि जो जर्नल क्रॉसिंग को हम स्पेशल क्रॉसिंग में कैसे बदल सकते हैं या फिर इसका उल्टा हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास है, देखिए, ए जर्नल क्रॉसिंग कैन बी कन्वर्टेड टू ए स्पेशल क्रॉसिंग बाय द ड्रॉवर और बाय एनी होल्डर, कि एक जर्नल क्रॉसिंग को हम एक स्पेशल क्रॉसिंग में बदल सकते हैं। उसको कौन बदल सकता है? ड्रॉवर भी बदल सकता है और एनी होल्डर भी, कोई भी होल्डर उसको बदल सकता है। और उसके लिए क्या करना होता है? सिर्फ आपको वहाँ पे स्पेशल क्रॉसिंग जो होगी उसमें आपको बैंक का नेम लिखना होता है, तो वो जर्नल क्रॉसिंग स्पेशल क्रॉसिंग में बदल सकती है। और दूसरा हमारे पास है हाउएवर ए स्पेशल क्रॉसिंग कैन बी चेंज टू ए जर्नल क्रॉसिंग। और बात करें कि जो स्पेशल क्रॉसिंग है उसको जर्नल क्रॉसिंग में कैसे बदल सकते हैं, तो उसका तरीका हमारे पास क्या होगा? अंडर दी सिग्नेचर्स ऑफ द ड्रॉवर, यानी कि उसको जो सिर्फ ड्रॉवर कर सकता है और उसको उसके ऊपर साइन भी करने होंगे। क्यों? क्योंकि सिंस इट अमाउंट्स टू मटेरियल अल्ट्रेशन, यानी कि उसके ऊपर कटिंग होगी। या पहले मान लो आपने नॉट नेगोशिएबल लिखा था, या पहले आपने बैंक का नाम लिखा था, लेकिन अब आप उसको काट रहे हो तो वो मटेरियल अल्ट्रेशन होगी, तो इसलिए जो ड्रॉवर है उसको उस पर साइन भी करने होंगे, और इसलिए उसको सिर्फ ड्रॉवर ही कर सकता है स्पेशल क्रॉसिंग को जर्नल क्रॉसिंग में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चेक क्रॉस टू बी मोर देन वन बैंक, कि जो चेक है अगर उसको एक से ज़्यादा बैंक के लिए क्रॉस कर दिया गया है। इफ़ ए चेक इज क्रॉस्ड स्पेशली टू मोर देन वन बैंक अनलेस वन बैंक इज एक्टिंग एज कलेक्टिंग एजेंट टू अनदर, यानी कि द पेमेंट शैल बी रिफ्यूज, तो वो जो पेमेंट है वो रिफ्यूज हो जाएगी, यानी कि वो पेमेंट नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि आपने जो चेक बनाया उसके ऊपर आपने एक से ज़्यादा बैंक के लिए उसकी क्रॉसिंग कर दी है, तो वो जो चेक है उसकी पेमेंट नहीं होगी, वो रिफ्यूज होगा। अनलेस वन बैंक इज एक्टिंग और एज कलेक्टिंग एजेंट टू अनदर, ये सिर्फ किस केस में चल सकता है कि जो दो बैंक है उनमें से एक बैंक ने वो कलेक्ट किया एज एजेंट बन के और दूसरे को वो भेज दिया है, तब जाके आपकी ये चल सकता है। अदरवाइज आपका जो चेक है वो रिफ्यूज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है
चेक क्रॉस टू टू और मोर देन टू ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक। अगर किसी चेक को एक ही बैंक की, सेम बैंक की दो या दो से ज़्यादा ब्रांचों में उसकी क्रॉसिंग कर दे तो तब क्या होगा, इज कंसिडर्ड टू बी क्रॉस टू वन बैंक ओनली, उसको सिर्फ एक बैंक के लिए ही क्रॉस किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इसी के अंदर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग देखिए क्या होता है, ये है हमारे पास सेक्शन 130 में। नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग क्या होगी कि उसको आप फर्दर नेगोशिएट नहीं कर सकते, फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इन केस ऑफ चेक बियरिंग नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, it is warning to the transferee of a check that he will not have a better title than that of transferor in spite of fulfilling all the requirements of holder in due course। यानी कि जो हमारे पास जो ट्रांसफरी होगा, ट्रांसफरी ऑफ चेक होगा, उसको उससे बेटर उसके ऊपर टाइटल नहीं मिल सकता, किससे, जो कि उसका ट्रांसफरर है, इन स्पाइट ऑफ फुलफिलिंग आल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंक फॉर क्रॉस्ड चेक। प्रोटेक्शन अवेलेबल टू ए पेइंग बैंक एज पर सेक्शन 120 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट if the same is a payment in due course as per section 10 of negotiable instrument act। यानी कि अगर क्रॉसिंग हुई है और जो चेक है वो मान लो गलत अकाउंट में भेज दिया जाता है तो उसके ऊपर जो बैंकर है उसको क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। किस सेक्शन के अंडर, सेक्शन 128 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। एंड द सेम इज ए पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अगर ड्यू कोर्स की बात होती है तो कौन से सेक्शन में, सेक्शन 10 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे उसमें आपके पास ये थोड़ा डिटेल में आएगा कि प्रोटेक्शन ऑफ पेइंग बैंक फॉर क्रॉस चेक या फिर प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंक क्या होता है। उसके बाद लास्ट टाइम पे हमारे पास अकाउंट पे क्रॉसिंग। अकाउंट पे क्रॉसिंग क्या होती है, ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है, जितने भी चेक आते हैं मैक्सिमम आपके पास अकाउंट पे ही क्रॉसिंग आती है। नॉट रिकॉग्नाइज इन एनी एक्ट, इट इज आउटकम ऑफ कस्टम एंड यूजेस, इट इज ए डायरेक्शन टू दी कलेक्टिंग बैंकर। ये कलेक्टिंग बैंकर की डायरेक्शन होती है और ये किसी भी एक्ट में नहीं बताई गई है। ये आपके पास लिखा आता होगा ज़्यादातर AC आपके पास लिखा आता है, ठीक है। तो जिसका मतलब क्या होता है अकाउंट पे, यानी कि दो लाइन लगा के उसके बीच में AC लिख देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है अकाउंट पे, यानी कि अकाउंट में ये जो पेमेंट जाएगी तो वो हो जाती है अकाउंट पे ही। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कलेक्शन ऑफ चेक, और नेक्स्ट वीडियो में जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो वीडियो चल रही है हमारी, ये पूरा का पूरा हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।